इस संसार में सभी लोग किसी न किसी से प्रेम करती है और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। पर क्या वह जिससे प्रेम करते हैं वह भी उनसे उतना ही प्रेम करता है या फिर नहीं करता है? क्या सच में प्रेम है या फिर सारा खेल वासना का है? तो आइए जानते हैं। इस कहानी के माध्यम से एक नगर में बहुत ही प्रतापी राजा रहा करता था और उन राजा के दो पुत्र थे। उनका नाम भानु और संभव था। वो दोनों भी उस राजा की जैसे बड़े प्रतापी थे। राजधर्म के अनुसार गद्दी पर सर्वप्रथम बड़े बेटे का अधिकार होता है, तो अब राजा वृद्ध हो चले थे और दोनों राजकुमार युवा हो गए थे। तो एक दिन राजा ने सोचा कि मैं वृद्ध हो चला हूं और मेरे बाद मेरे राज्य का सारा कारोबार मैं अपने दोनों बेटों के हाथों में सलाह देता हूं। मेरे बार वैसे भी इन्हीं को इस राज्य की देखभाल करनी है। फिर राजा ने अपने दोनों पुत्र भानु और समूह को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा भानु, मैं वृद्ध हो चला हूं और मैं अब कुछ पल एकांत में बिताना चाहता हूं और इस राज्य की पूरी बागडोर मैं तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूं। इसीलिए अब तुम्हें अपना दायित्व निभाना है। इस राजगद्दी पर बैठकर अपनी प्रजा की देखरेख करनी है और अपने राज्य को बुलंदियों तक लेकर जाना है। आज तक हमारे राज्य पर कभी भी शत्रुओं का आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि वह हमारी नाम से कांपते हैं। इसीलिए तुम्हें भी अपने पर तापसी शत्रुओं को भयभीत रखना है, ताकि वह हमारे राज्य की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाए। तभी राजकुमार भानु ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप राज्य की तरफ से निश्चित हो जाओ। हम भाई बहुत ही अच्छे से अपना कार्यभार संभालेंगे। राजा की आज्ञा पाकर पूरी प्रजा और राज दरबार के सामने राजकुमार भानु का राज्याभिषेक कर दिया गया। अब उस राज्य का राजा बन चुका था और वृद्ध राजा एकांत में समय बिताने के लिए चला गया। अब राजा भानु ने पूरा कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। वो अच्छे से अपना कर्तव्य निभा रहा था, लेकिन वह कहते हैं ना कि युवा अवस्था में सभी मनुष्यों को काम भोग अपनी तरफ आकर्षित करता है। सबको अच्छा लगता है कि उनकी एक सुंदर पत्नी हो, उनका एक सुंदर सा पति हो और उनके पास खूब सारी धन दौलत हो, सुंदर महल हो, ऐसे नौकर चाकर हों जो आज्ञा पाते ही उनका पालन करें। लेकिन राजा भीम के पास इतनी धन दौलत थी कि उनकी साथ पूछते भी अगर बैठकर आराम से खाए तो भी खा सकती थी। वो एक चक्रवर्ती सम्राट थी जिनका साम्राज्य चारों तरफ फैला हुआ था। जहां तक नजर जाती वहां तक उनका ही स्वामित्व था। उनके छोटे भाई समूह भी महान बल खाली महान बुद्ध धीमान थी, मतलब उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा भीम भी जब युवावस्था में आए तो उनके मन में भी स्त्री के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। उनका मन भटकने लगा। जब भी वो किसी स्त्री को देखते तो उनका मन व्याकुल हो उठता। उनकी इंद्रियां उन्हें भोगों की तरफ आकर्षित करती तो उनके मन में एक विचार आया कि आखिर भोगों का रुख कैसा होता है, इसे भी अनुभव करके देखा जाए। राजा भीम बहुत ही सामर्थ्यशाली थे। उन्होंने आदेश दिया कि विश्व की सबसे सुंदर राजकुमारियों को हमारी पत्नी के रूप में यहां पर लाया जाए। जैसे यह आदेश मिला तो सभी राज्यों में खलबली मच गई। आखिर कौन नहीं चाहेगा ऐसे सम्राट को, ऐसे सुंदर व्यवस्थाशाली राजा को अपना पति बनाना। अनेकों सुंदर राजकुमारियों को उनके सामने पेश किया गया। उन सैकड़ों राजकुमारियों में से महाराज भीम को एक चूमती नाम की राजकुमारी पसंद आई। चूमती बहुत सुंदर थी। उसके सुंदर के सामने काम जो भी लज्जित हो जाती थी, इतना सुंदर उनका रूप था। उनको देखकर हर कोई उन पर मोहित हो उठता। वो वहां पर मौजूद सभी राजकुमारियों में सबसे सुंदर थी। उनके पीछे नैयर लंबे लंबे काले काले घने बाद उनकी मधुर मुस्कान कोयल के समान की बोली। उनकी हर एक अदा दिल को मोहने वाली थी। राजकुमार भीम को एक ही नजर में सुमति पसंद आते हैं। फिर खूब धूमधाम से उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के पश्चात राजा भीम ने अपने छोटे भाई शंभू को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे प्रिय रहा, मुझे एकांत चाहिए, इसीलिए राज्य प्रशासन को तुम संभालो। जब तक मैं यह अनुभव नहीं कर लेता कि ग्रस्त जीवन में आखिर क्या सुख है, तब तक राज्य का पूरा कारोबार तो मैं ही देखना है। महल में किसी भी तरह की राज दरबार की बात लेकर कोई मेरे पास नहीं आएगा। मुझे स्वतंत्र छोड़ दो। राजकुमार समूह ने राजा भीम से कहा, आप किसी भी चीज की कोई चिंता न करें महाराज, आप निश्चिंत रहें, मैं अच्छे से अपना कर्तव्य नहीं भूलूंगा। इसके बाद राजा भीम पूरी तरह से भोगों में लिप्त हो गई। वो दिन रात अपनी महारानी समिति के साथ ही रहने लगे। उनके साथ ही अपना पूरा दिन व्यतीत करने लगे। इनके अलावा उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन क्या कभी आग में धीरे धीरे डालने से आग शांत होती है? नहीं होती, ना हो तो और भी ज्यादा बढ़ती जाती है।
ऐसे ही भोगों को भोगने से कभी भी अग्नि शांत नहीं होती है, धीरे धीरे वह भड़कती ही जाती है। अगर कर्म भोग में सुखी हो तो विश्राम मिल जाता है। ऐसा ही बहुत दिन गुजर गए। फिर एक दिन सुनीति महल के पीछे वाली खिड़की से पीछे की तरफ जा रही थी। पीछे असल साला बनी हुई थी। वहां घोड़ों की रक्षा और सेवा करने वाले बहुत सारे सेवक थे, और उन सेवकों का जो सेनापति था, जो घोड़ों की देखरेख करवाता था, उसका नाम था अस्तुपति। वह बहुत ही अस्तपुष्टि और जवान था। सुमित ही पति को देखकर उस पर मोहित हो गई और उसे एकांत में मिलने लगी। जब राजा भीम विश्राम कर रहे होते थे तो वह एकांत में अस्तुपति से मिलने चली जाती थी। लेकिन एक बार राजकुमार समूह के गुप्त जरूर ने रानी समिति को अशुभ पति के साथ एकांत में देख लिया और तुरंत जाकर राजकुमार समूह को यह संदेश दे दिया। राजकुमार समूह ने जब यह संदेश सुना तो वह अंदर से बहुत पीड़ित हुई और सोचने लगे कि क्या करूं। अगर मैं कुछ कहता हूं तो मेरे ऊपर न कर लिया जाए, और अगर मैं कुछ नहीं कहता हूं तो यह तो भ्राता के साथ बहुत ही बड़ा विश्वासघात हो रहा है। वह मेरे बढ़ाता है, मैं उनके साथ गलत कैसे होने दे सकता हूं। यही सोचकर उसने महाराज से एकांत में मिलने की प्रार्थना की। लेकिन सुमित बहुत प्रवीण थी, बुद्धिमान भी थी। वो समझ गई थी। उसे पता लग चुका था कि राजकुमार संभोग क्या चाहते हैं, वह क्यों आई हैं। या पर तभी महाराज समूह ने रानी सुमति से कहा, मेरा प्रिय भाई मुझसे एकांत में मिलना चाहता है, पता नहीं क्या समस्या हो गई। महाराज की बात सुनकर समिति ने कहा, मुझे पता है महाराज, आप जरा अपने भाई से पूछकर आइए कि बात क्या है। महाराज को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे तक बात नहीं पहुंची और उसको पता है। लेकिन सुमति तो समझ चुकी थी कि संभोग क्यों आया है। लेकिन विषयों की पानी बहता कोई पानी भरता नहीं कहलाती है। पानी भरता तो विषयों के त्यागी की होनी चाहिए। बुद्धिमता गड्ढे में गिरने वाले की नहीं होती है, बुद्धिमता तो उससे बाहर निकलने वाले की होती है। उसके बाद महाराज भीम अपने भाई स्तंभों से मिलने के लिए निकल जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या बात है समूह, तुम मुझसे एकांत में क्यों मिलना चाहती हो। तब समूह ने कहा कि महाराज, मेरी बात पर विश्वास किया जाए, जो महारानी सुमति है, इनका चरित्र ठीक नहीं है। यह अशोक पाल से संबंध बनाती है और यह सब मुझे मेरे गुप्त के द्वारा पता चला है। समूह की बात सुनकर महाराज भीम क्रोधित हो गए और आवेश में अंदर गए। महाराज भीम को क्रोधी देख रानी मोदी ने कहा, महाराज मुझे पता है आप क्रोधित क्यों हैं, क्योंकि आपके भाई ने आपको यह बताया कि पति से हमारा संबंध है। रानी के मुंह से यह बात सुनकर राजा ने उससे कहा, लेकिन तुम्हें यह बात किसी पता चली। तब रानी ने कहा कि मुझे पता है महाराज। फिर राजा ने बड़ी खासियत से पूछा कि बताओ तो सही, तुम्हें यह बात पता चली। तब रानी ने राजा से कहा, देखो हम आपको प्रमाणित तो नहीं कर सकते, लेकिन आपका भाई चरित्रहीन है। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा, मुझे इसका प्रमाण चाहिए। ने पवित्र भाई के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा सकता, वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। तब रानी ने राजा से कहा, आपको प्रमाण चाहिए ना, तल मैं आपको इसका प्रमाण दूंगी, आप जरा इंतजार कीजिए। इसके बाद रानी ने धन देकर एक राज सैनी को अपने अनुकूल कर लिया और उसे कहा कि एक ग्रस्त परिवार को इस बात के लिए राजी करो कि वह कल सभा में यह बात कही कि राजकुमार समूह जो है वह राजपथ पर होने की वजह से हमारी भूख को गलत दृष्टि से देखते हैं, गलत आचरण करते हैं। अगर वह ऐसा नहीं बोलेंगे तो तुम उनसे कहना कि तुम उनके पूरे परिवार को मवाद होगी, और अगर वो इस बात के लिए राजी हो जाए, वह बोलने के लिए राजी हो जाए, तो तुम उन्हें कहना कि हम उनको सारी प्रकार की सुख सुविधा देंगे। रानी की आज्ञा पाकर उस रात सैनिक ने एक ऐसा ग्रस्त परिवार खोज लिया और वह मान गया। वह बेचारा परिवार राजभी के कारण ऐसा ही बोला जैसा कि उसे राज सैनिक ने बोलने को भूला था। दूसरे दिन उस ग्रस्त परिवार के घर कम किया। राजा के पास आया और उसने बोला कि महाराज राजकुमार शंभू हमारी भूख पर गलत दृष्टि रखते हैं, उनके साथ गलत आचरण करते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुए और वह अपनी पत्नी सुमति से भी बहुत प्रेम करता था। समिति ने मौके का फायदा उठाकर कहा कि महाराज, ऐसे अधर्मी भाई को तो राज्य से निकाल देना चाहिए। महाराज भीम ने बिना कुछ समझे विचार किए, बिना सत्यता का प्रमाण लिए, बिना जो उस व्यक्ति ने बोला उसे सुनकर ही अपने भाई समूह को राज्य से बाहर निकाल दिया और से कहा कि कभी हमारे सामने बताना, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हमारा ऐसा धर्महीन भाई हो ही नहीं सकता। राजकुमार समूह ने महाराज भीम को समझाने की बहुत कोशिश की,
उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है। रानी झूठ बोल रही है। व्यक्ति झूठ बोल रहा है, लेकिन महाराज ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और से निकल जाने का आदेश दिया। आदेश पाकर बेचारा संभोग उस राज्य से निकल गया। अब तो महारानी सुमति बिल्कुल स्वतंत्र हो गई थी। लेकिन जो सच्चाई की राह पर चलते हैं वो कभी किसी का गलत नहीं करते हैं। भगवान सर्दी उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको उसके कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। उस नगर में एक ब्राह्मण था जो धन प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा था। वह चाहता था कि वह धन हासिल करके गरीबों का पेट भर सके, कोई भी भूखा ना सोए, क्योंकि वह ब्राह्मण स्वयं गरीब था। उसे की घोर तपस्या के बाद उसे भगवान द्वारा अमृत फल की प्राप्ति हुई। तब उस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इस अमृत फल का क्या करूंगा। मैं तो गरीब हूं, मुझे तो धन चाहिए ताकि मैं अपनी और गरीबों की भूख मिटा सके। जब मैं भूखा रहूंगा तो मैं अमर होकर क्या करूंगा। यही सोचकर उसके मन में विचार आया कि मैं यह फल महाराज को दे देता हूं। अगर हमारे महाराज लंबे समय तक जीवित रहेंगे तो सारी प्रजा सुखी रहेगी। फिर वह महाराज से मिलने के लिए राज दरबार चला गया। वहां जाकर उसने प्रधानमंत्री से कहा कि हमें महाराज से मिलना है। प्रधानमंत्री ने तुरंत यह सूचना महाराज तक पहुंचा दी। राज दरबार में तपस्वी ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। महाराज को जैसे सूचना मिली वो तुरंत आदर सहित ब्राह्मण के सामने उपस्थित हुए और उसे बोले कि आज्ञा दीजिए, ब्राह्मण देवता, आपका यहां कैसे आना हुआ। तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, हमने तपस्या की थी धन प्राप्ति के लिए, पर हमें अमृत फल की प्राप्ति हुई है। हमें अमर होकर क्या करूंगा। मुझे तो धन की आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि आप जैसे धर्मात्मा राजा यदि अमर रहेंगे तो प्रजा का पुत्र वधु पालन करेंगे, और मुझे तो धन चाहिए। इसीलिए आप मुझे धन दिला दीजिए और यह अमृत फल आप ले लीजिए। विश्वास की तो कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वह तपस्वी ब्राह्मण थे। महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि जितना धन इस ब्राह्मण को चाहिए उतना धन इनको दे दिया जाए। इसके बाद महाराज फल लेकर एकांत में विचार करने लगे कि मेरा संपूर्ण मंटो समिति में लगा हुआ है। मैं अमर होकर क्या करूंगा। यदि सुमित अमर हो जाए तो मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक वह मेरे साथ रहेगी। इसके बाद महाराज ने समिति को बुलाया और उसे कहा कि महारानी, यह फल खा लीजिए। हमारे देश के ब्राह्मण की तपस्या से यह अमृत फल प्राप्त हुआ है। इसे खाने के बाद तुम हमेशा अमर होगी और कभी नहीं मरोगी। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा कि महाराज, अमृत फल ऐसे थोड़ी खाया जाता है, उसके लिए पहले स्नान करना पड़ता है, देवों की पूजा होती है, इसके बाद इसे ग्रहण किया जाता है। आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको बाद में खा लूंगी। राजा ने रानी को वो अमृत फल दे दिया। तब रानी ने विचार किया कि मैं अमर होकर क्या करूंगी। मैं तो अशोका से प्रेम करती हूं, अगर वह अमर हो जाए हमारा मिलना बना रहेगा। जब रानी को एकांत में अशोक पाल से मिलने का मौका मिला तो उसने वो अमृत फल उसे दे दिया और उससे कहा कि तुम इसे खा लो। अशोक पाल ने वह अमृत फल लेकर रख लिया और रानी से कहा कि प्रियतम, मैं इसे बाद में खा लूंगा। इसके बाद रानी वहां से आ गई। तब अशोक पाल ने सोचा, मैं तो महल की नर्तकी से प्रेम करता हूं, मैं अमर होकर क्या करूंगा। अगर मेरी प्रेमिका अमर हो जाए तो हमारा मिलन होता रहेगा और जब तक मैं जीवित रहूंगा उसे देखता रहूंगा। फोन नर्तकी महाराज के दरबार की वेश्या थी। वह अत्यंत सुंदर थी। इसके बाद अशोक पाल ने उस लड़की को बुलाया और उसे अमृत फल देते हुए कहा कि इसे तुम खा लो, इसे खाकर तुम अमर हो जाओगी। नर्तकी ने अमर फल ले लिया और अशोक पाल से कहा, मैं इसे बाद में खा लूंगी। लेकिन वो नर्तकी महाराज से प्रेम करती थी, तो उसने सोचा कि मैं अमर होकर क्या करूंगी, वैसे भी मैं नाचती रहूंगी। अगर मेरे महाराज अमर रहेंगे तभी तो मैं उनके सामने नाच पाऊंगी। अगर वह जल्दी मर गए तो मैं के सामने नाचूं कि यही सोचकर वह राज दरबार में गई और उसने निजी रक्षक से कहा कि मुझे महाराज से मिलने की आज्ञा दी जाए और मिलाया जाए। उसके अनुरोध करने पर निज रक्षक ने महाराज को सूचित किया तो महाराज उस वेश्या के पास आए और बोले कि क्या बात है। तब उसने महाराज से कहा कि महाराज, मैं आपके दरबार की नर्तकी हूं, मुझे यह अमृत फल मिला है, मैं ये आपको देना चाहती हूं। उस अमृत फल को देखकर राजा के होश उड़ गए, क्योंकि वह वही अमृत सफलता जो उन्होंने महारानी को दिया था। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह फल वेश्या के पास कैसे आया। तभी महाराज ने उस विषय से कहा कि तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा, परंतु तुम्हें सत्य बोलना है
कि यह अमृत फल तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ। महाराज की बात सुनकर वे शाह ने कहा कि महाराज, मुझे यह अमृत फल मेरे निजी मीटर अशोक पाल ने दिया है। वो आपके घोड़ों की देखभाल का कार्य करता है। अशोक पाल महल के पीछे रहता था, क्योंकि वो साला जो थी वह महल के पीछे बनी हुई थी। महाराज समझ गए कि आखिर खेल क्या चल रहा है। उन्होंने तुरंत भोपाल को बुलाया और कहा कि भाई, वैसे तो मैं खड़े खड़े तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। महाराज की ऐसी बातें सुनकर अस्तुपाल घबरा गया। उसके पसीने छूटने लगे, क्योंकि ऐसे पाल को इस बात का डर था कि कहीं महाराज को रानी और मेरे चक्कर के बारे में पता तो नहीं चल गया। उसने डरते डरते कहा कि महाराज, मैंने क्या गलती कर दी। तब महाराज ने कहा कि यदि मैं तुमसे जो भी पूछो ना हो तो मगर मुझे सच्ची सच्ची बता दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तब महाराज ने कहा कि मुझे यह बताओ कि तुम यह अमृत फल कहां से मिला है। अशोक पाल करते हुए और भयभीत होकर बोला कि महाराज, मुझे यह अमृत फल महारानी समिति ने दिया था। यह सुनते ही महाराज के होश उड़ गए और वह मन ही मन सोचने लगा कि मुझ जैसे चक्रवर्ती सम्राट से भी महारानी की तृप्ति नहीं हुई और वह अशोक पाल से प्रेम करती है, और अशोक पाल महारानी स्मृति से तृप्त नहीं हुए और वह विषय से प्रेम करते हैं। धिक्कार है ऐसी कामुकता पर। इसके बाद राजा ने घोषणा करवाई कि कल सभी लोकसभा में पधारे और मैं भी सभा में पड़ा रहा हूं। इसके बाद महाराज ने अपने गुप्तचरों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मेरे भाई समूह को वह जहां भी हो, जिस भी जंगल में हो, जिस पर नगर में हो, उन्हें खोजकर मेरे पास लेकर आओ। हम उनसे क्षमा याचना करेंगे। वो मेरे भाई हैं। मेरे से गलती हो गई। गुप्तचरों को तो पहले से ही पता था कि वह कहां पर है। गुप्तचर राजकुमार समूह के पास गए और उन्होंने उन्हें सारी घटना विस्तार से समझाया। राजकुमार शंभु गुप्त जड़ों के साथ राज्य सभा में पहुंचे। सभा लगी हुई थी। पूरा राज दरबार वहां पर मौजूद था। राज्य के बहुत से लोग वहां पर मौजूद थे। तभी राजा ने आदेश दिया कि रानियों और सभी राशियों को भी यहां पर उपस्थित किया जाए। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री जी महारानी के महल में गए और उनसे जाकर बोले, आपको महाराज राज दरबार में बुला रही है। रानी राज दरबार में उपस्थित हुई। रानी के आने पर राजा ने कहा, मेरे देश के ब्राह्मण की तपस्या का फल संपूर्ण प्रजा और राज्यसभा देखिए। मैं अपनी तलवार से रानी का गला काट दूंगा, पर वो नहीं मरेगी, क्योंकि इन्होंने अमृत फल खाया है। इसके बाद राजा ने अपनी तलवार जैसे ही म्यान से निकाली और रानी की तरफ बढ़ाने लगी, तो वैसे ही रानी चीख पड़ी और बोली, नहीं महाराज, रुक जाइए। तब जाकर महाराज ने कहा कि आपको अमृत फल पर फंसे है। अमृत फल मीठा नहीं हो सकता। महारानी जी राजा की बात सुनकर रानी रोते हुए बोली कि महाराज, मैंने वो फल नहीं खाया है। तो महाराज ने उनसे पूछा, तो फिर अमृत फल का क्या किया? तब रानी ने महाराष्ट्र कहा कि महाराज, मैंने वो अमृत फल अशुभ पाल को दे दिया था, क्योंकि मैं सुपौल से प्रेम करती थी। इसके बाद राजा ने किसी से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि राजा को अपने सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। राजा ने राजमुकुट सिंहासन पर रखा और कहा, मेरे भाई शंभू, तुम इसका पालन करो। तुम इसका पालन अच्छे से करना। मैं ऐसे निकृष्ट संसार का आशय नहीं होगा। धिक्कार है। ऐसी वासना पर कैसी है ये काम वासना, जो मुझ जैसे चक्रवर्ती सम्राट से रानी सुमति तृप्ति का अनुभव न कर पाई और आंसू पति से प्रेम करने लगी। और यह अशोक पाल इतनी सुंदर आने से ट्रपति का अनुभव नहीं कर सका और एक वेश्या से प्रेम कर बैठा। धिक्कार है। इस काम की बढ़ती को, इस जूते संसार के प्यार को यहां कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। सब वासना के पीछे पागल है। इतना कहकर राजमहल छोड़कर चला गया और घोर वैराग्य से जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि प्रेम और वासना में अंतर है। जो प्रेम करता है वह आत्म साक्षात्कार को पा लेता है, और जो वासना में लिप्त रहता है वह घोर अंधकार में चला जाता है। एक बगीचे के फूल को यदि हम प्रेम करते हैं तो हम रोज उसमें पानी डालते हैं, लेकिन अगर हम उसे चाहते तो हम उसे तोड़ लेते हैं। अगर हम किसी से प्यार कर प्रेम करते हैं तो कभी उसे धोखा या कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अगर हम किसी को चाहते हैं तो जैसे ही हमारी चाहत खत्म होती है, उसके प्रति लगाव खत्म हो जाता है और फिर वैसे ही हम उसे छोड़ भी देते हैं, उसे कष्ट पहुंचाते हैं, उसे धोखा देते हैं। इसीलिए प्रेम करो और इस धोखे भरी दुनिया से बच्चों और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करो। यही आपको आपकी मंजिल तक लेकर जाएगा। बाकी सब तो मिथ्या है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।